आपका जी? मैं ये समझू आपका अब्दुल कलाम से लेना देना है, आपका बाकी लोगों से लेना देना है, आपका क्या लेना देना बाबर से, आपका क्या लेना देना औरंगजेब से जी? क्या मतलब है उनका इस युग में? क्या मतलब है उनका? आपका क्या लेना देना होगा और मेरा क्या लेना देना होगा? क्या है मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें आज हो जाए इसमें चर्चा, आज इसमें चर्चा कर लेते हैं, डिबेट नहीं करते, चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे समझा दीजिए, ये जितना मुगल का गाना गाया जा रहा है, ये आलाप गाया जा रहा है मुगल का, आप मुझे बताइए बाबर से आपका क्या लेना देना है? बाबर का क्या कनेक्शन है भारत से? वो लुटेरा था, है और रहेगा जी। मैं बताना उसके अलावा क्या कनेक्शन है बाबर के साथ? अमित जी, अगर पहले कुछ है तो गौरव भाटिया जिन मुगलों का नाम ले रहे हैं, बाबर अतीकुर रहमान का एस्टैब्लिश करिए। जिन मुगलों का नाम गौरव भाटिया जी ले रहे हैं वो मुगल नहीं थे, वो दिल्ली सल्तनत के पीरियड मैं बोला हूं बाबर से क्या रिश्ता था? मैं मुगलों पर आपसे औरंगजेब पर पूछा, मैंने वाले समझ नहीं पाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अरे मुझे पता है डिफरेंस है, आप बताइए आपका बाबर से रिश्ता क्या था? बताइए अलग है। आप इधर की ये बात, आप इधर की बात ना करें, ये बताइए बाबर से रिश्ता क्या था? ये बाबर आजम से आपका रिश्ता क्या था? मुगलों ने बाबर से आपका रिश्ता क्या था? यहीं पर रचे बसे। अरे महाराज, कल्चर को अच्छा एक बात बताओ, सजाया, क्या ये फर्क महसूस नहीं? बाबर से रिश्ता क्या था? फिर मैं बताता हूँ मेरा रिश्ता क्या है। फर्क महसूस होता मैं अपना रिश्ता महादेव से जोड़ता हूँ, मैं अपना रिश्ता वासुदेव से जोड़ता हूँ, मैं अपना रिश्ता भगवान राम से जोड़ता हूँ, आप अपना रिश्ता बाबर से जोड़ते हैं। कमाल है, रिश्ता आपका क्या रिश्ता है बाबर से? बताइए ना। अरे बाबर से क्या नाता आपका? बाबर से क्या नाता आपका? मुगलों से क्या नाता आपका? जाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, सब मेम लेके आने वाले। अगर शिवम त्यागी फिर बोले बप्पा रावल की बात तो फिर आपको मिर्ची लगती है। एक सेकेंड शिवम, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन ये मुझे बताइए, ये नैरेटिव क्यों बिल्ड हो रहा है? मुगल बाबर, ये क्यों नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे क्या कोई बड़ा लाभ मिल जाएगा? इस केस में लाभ मिल जाएगा, पॉलिटिक्स में लाभ मिल जाएगा, व्हाट एल्स? मैं फिर से, इंफीरियॉरिटी किसको कहते हैं ये आप इसको समझिए। इनको इस बात को स्वीकार करने में हद से ज्यादा शरीर में हजारों तीर लगते हैं कि ये हिंदुओं का ही हिस्सा है। इससे बेहतर ये समझते हैं कि एक लुटेरा बलात्कारी जो कहीं से आया था, हम उससे अपने आप को जोड़ देते हैं, इससे हमारी 800 साल की लेगेसी हो जाएगी। अरे भैया, कैसे हो जाएगी 800 साल की लेगेसी? हम कहते हैं डीएनए करा लो, ये मानते नहीं। हम कहते हैं कि चलो ठीक है डीएनए भी मत कराओ, एक काम करो, काशी विश्वनाथ लाइव खड़ा है, छोड़ दो ना। मैं कहता हूं सारे इतिहासकार छोड़ दो, आप चलो काशी विश्वनाथ लेकर कैमरा, जिसको ये घुसने नहीं दे रहे थे, कैमरा लेकर वहां पर चलो, सच्चाई सामने है। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर दीवार वहां पर है, कैमरा है, जाकर चेक कराइए, खत्म कहानी। लेकिन ना तो डीएनए कराएंगे, क्योंकि पता है ना ये अतीकुर रहमान नहीं अंकित राम है, तो इसलिए ना तो डीएनए कराएंगे और ना वहां जाकर कैमरा चलने देंगे। आप इतना जंप कर रहे हो। जंप नहीं कर रहा हूं, पीरियोडिक जंप करेगा, बिल्कुल नहीं कर रहा। समझ में नहीं आएगा। अतीक को बोलने दीजिए 40 सेकंड। बोले क्या मकसद क्या है तुम्हारे बोलने का? मतलब ये है कि आपका हुमायूं बाबर अकबर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि आपका नाम अंकित राम है। मतलब यह है कि आपको बुरा लगता है ये सुनने में कि आप हमारे में से ही एक हैं, इसलिए आप अपने आप को मुगलों से जोड़ लेते हैं। अरे अंकित राम के भ्राताश्री बताओ कि दिल्ली सल्तनत और मुगलिया रूल में कोई फर्क है या नहीं है? मुगलिया रूल कब से शुरू हुआ? आप मुगलों को मानते हैं कि नहीं? सीधा स्टैंड क्लियर कर दीजिए, फिर मैं मुगलों को भी खोदता हूं कि मुगलों को आप इतनी तारीफ करते हो। जिस हुमायूं को भगवान काशी में ही, एक जमाने में काशी में ही उसको किसी तरीके से जिंदगी मिल गई थी, जब नदी में छुप गया था शेरशाह ने कर रहे हो। 1526 से मुगलिया रूल शुरू होता है। मैं दोबारा आता हूं, उससे पहले आगे बताइए वो पर हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। अतीकुर रहमान, आपका मुगल रानियों से आप बार-बार मुगल रानियों का जिक्र क्यों कर रहे थे? काट के रखा था। ठीक है अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान 30 सेकंड। और आप सो रहे थे, अतीकुर रहमान ले गए मुगल, आप पहले मुगल तक आए, फिर मुगल की रानियों तक आए, क्यों? फैला के रखा था आपने। तलवार सिर्फ क्षत्रिय को देके रखी थी।
शूद्राओं को आप अछूत मानते थे, देखिए इसीलिए वो आक्रांत आके आपके मंदिरों को लूट के ले गए। ठीक है शिवम मैं आपको मौका दूंगा, आगे 10 सेकंड सही पहचान दी। अतीकुर रहमान सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बोल लिया ना, हमने कितना भी क्षत्रियों को तलवार देकर रखी थी, ब्राह्मणों को सिर्फ तिलक लगाने का काम देकर रखा था, लेकिन हम हिंदू ही हैं। आपको पता नहीं क्या मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, आप बदल गए। तो कौन कैसा था ये जानता है देश। मैं कहता हूं ना, अभी कहा गया डीएनए करा लीजिए। अरे कितना भी हमें तलवार मिली नहीं मिली, लेकिन मैं शिवम त्यागी ही हूँ, मैं शिवम त्यागी हूँ और 17 जनरेशन से हूँ वही। आप अतीकुर रहमान बन बैठे, तो इतना किस बात का डर था भाई? हम तो थे ना, हम तो थे आपको बचाने के लिए। मतलब ऐसा क्या डर मारा कि पूरे गांव के गांव ही बदल गए? आओ दिखाता हूँ आपको, आओ जो दिल्ली के पास आओ, दिखाता हूँ आपको कितने गांव बदले हुए हैं। इतिहास पढ़िए, वही अमीर जी वाली बात है, रोमिला थापर का इतिहास मत पढ़िए, इतिहास पढ़िए, वाकई जिसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के नाम पर मनोरम कहानियां पढ़ने से ज्ञानवर्धन नहीं होगा। ठीक है, ओके। जी मैं रुक करता हूँ सूरजपाल सिंह अम्मू का। सूरजपाल सिंह अम्मू, मुगलों को भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, ये ओवैसी कहते हैं, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? क्या आपको लगता है बार बार नैरेटिव को बदला जा रहा है, और क्यों बदला जा रहा है? ऐसा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ओवैसी साहब 4 दिन पहले तो औरंगजेब और बाबर के रिश्तेदार होते हैं, उससे पहले देश के बहुत बड़े नेता होते हैं, पाकिस्तान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। इनका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इनका दिमाग इनका खटक गया है। इनको एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चैनल अपने आप को देश का कहता है, उसने इनको आतंकवाद बढ़ाने के लिए ठेका दे दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमीश, इन लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति शुरू कर रखी है, ये देश का दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, जिन्ना, ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हम देश के अंदर मुसलमान भाइयों का सम्मान करना चाहते हैं, परंतु ये जिन्ना पार्ट 2 है, ये ओवैसी नहीं, जिन्ना पार्ट 2 है। और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जो भी लोग ओवैसी की भाषा को समझ रहे हैं, और अतीकुर रहमान साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आपका रिश्ता क्या है ओवैसी के साथ, ये भी बता दें। ठीक है गौरव जी, आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। हमने कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म कर दी, ये देश के अंदर बंटवारा चाहता है, जिन्ना पार्ट 2 ओवैसी। देखिए महाशय खामोश हो जाए। अमीश जी अंग्रेज चले गए, क्यों खामोश हो जाए? महाशय छोड़ क्यों खामोश हो जाए? जनसंघ छोड़ गए, जनसंघ छोड़ गए, और ये वीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी जैसे आरएसएस जैसे लोगों को छोड़ गए। क्यों अंग्रेज इन जैसे को छोड़ गए? अंग्रेजों ने ऐसा षड्यंत्र रचाया कि जनसंघ को छोड़ के गए ताकि भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों का हुकूमत दूर से चलता रहे। बीजेपी आरएसएस देश को जोड़ रही है। कम बुद्धि वाले ये लोग जो आज के टीवी में आकर चिल्ला रहे हैं, ये इस बात को नहीं समझते। ये आकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, देश को सोने की चिड़िया बनाना इनकी बस की बात नहीं है। ये जनसंघ और ये आरएसएस और ये बीजेपी और ये जो आपने बुलाया है, आप इतना सम्मान देकर टीवी में बिठाते हैं, और ये देखिए क्या करते हैं। अपने आपको एक नमूना, इनको तो म्यूजियम में डाल देना चाहिए, इनको देखने के लिए पैसा लगना चाहिए कि कैसे कैसे नमूने हो। बात को समझो, अंग्रेज चले गए लेकिन आपको छोड़ के गए ताकि भारत में आप जो है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहो, और सोने की चिड़िया का जो सपना है वो सपना ही रहेगा। अरे चला रखा है तुमको, मुगलों को हमने म्यूजियम में लगा दिया, अंग्रेजों को लगा दिया। फव्वारा और शिवलिंग में फर्क आप नहीं कर सकते, और आप आकर के टीवी में बहस करते हैं देश का। अरे तुम अगर फव्वारे और शिवलिंग में, शर्म आनी चाहिए तुमको, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हो। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो ना तो किसी दूसरे धर्म का सम्मान करना आपके बस की बात नहीं है। आपका धर्म का कभी अपमान नहीं करते और ना तक किया। चिड़िया बनाना आपकी बस की बात नहीं है। शिवलिंग को फव्वारा कहते हो। साइड हो जाइए, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। अरे सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए, मिला था ना मौका, चिड़िया मिला था 2019 में मौका, लूट मिला 2022 में यूपी के चुनावों में मौका, आपको भी मौका मिला, बंगाल में आप आए, ताकि आप देश में फूट लगाए शर्म है और देश की तरक्की को रोकें। गौरव भाटिया को रुक करने दीजिए। बेशरम लोग हैं, जिस देश का खाते हैं उसी देश का खिलाफ बोलते हैं। गए और इनको छोड़ करके चले गए। एक सेकंड मुझे आपको जाना है, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया मैं आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, ये